क्या बात है? और ये शोर क्यों हो रहा है? और ये तुम दोनों गई कहाँ थी? वो फूफा, सोबिया मुझे बाजार तक लेकर गई थी, इसे कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। इतना सामान तो है, अभी शादी में इतना कुछ तो मिला है। फूफो, आपको नहीं पता, सोबिया को ना मेकअप का बहुत शौक है। और अब तो जो है ना, सरमत की सारी कमाई जो है ना, सोबिया के मेकअप पर ही खर्च होगी। सोबिया, तुम्हें बगैर पूछे जाने की जरूरत क्या थी? और तुम जानती हो ना, सरमत को ये अच्छा नहीं लगता। हफ्ते पहले जो कुछ हुआ है, उसके बाद भी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती। जाओ, जाके किचन में खाने की तैयारी करो। जाओ ना, देख क्या रही हो? क्या हुआ? फोन क्यों बंद कर दिया? किसका फोन था? लाओ दिखाओ मुझे। छुपा क्यों रही हो? भाभी, वो मेरी क्लास फेलो की कॉल थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हंसी से तो साफ जाहिर हो रहा है कि किसी लड़के का फोन था। और अगर ऐसी बात ना होती ना, तो तुम यहाँ छुप कर बात नहीं कर रही होती। सबके सामने भी अपनी सहेली से बात हो सकती है। भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। अब तुम मुझे खुद से बताती हो या अभी मैं तुम्हारे भाई को जाकर बताऊं? नहीं भाभी, प्लीज सरमत भाई को इस बात का ना पता चले। अच्छा, सरमत भैया को कुछ ना बताऊं और आजम भाई को सब पता चल जाए। मैं पता है ना सरमत क्या कहेगा तुम्हें। भाभी प्लीज, इस बात का किसी को पता ना चले। अरे इसमें गलत क्या है? अगर किसी से मोहब्बत करती हो तो जाओ, जाकर मिलो, उससे बात करो, अच्छा वक्त गुजारो साथ। जब दिल करता है जाकर मिलो। लेकिन जो भी बात हो ना, वो मुझे जरूर बताना। मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी इस बात का।
हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर का सामान उठाकर तुमने एक जगह से दूसरी जगह रखा हो। आज पहला दिन था तुम्हारे अब्बू की दुकान पर। सारा दिन काम करवाया उन्होंने मुझसे। ये भी नहीं सोचा कि दामाद हूं मैं। मेरे शौहर, काम पर जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा। मैं कोई मजदूर थोड़ी हूं। मेरा रिश्ता है उनसे, बल्कि डबल रिश्ता है। ऐसे काम करवाएंगे ना तो मैं कल से काम पे ही नहीं जाऊंगा। शादी हो गई है, अब तो काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा फिर? कोई और काम कर लूंगा मैं। ये काम नहीं होता मुझसे, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त कर लो बेइज्जती, और अब आदत भी डाल लो। कहीं और काम करोगे ना तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। शायमा, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शौहर की इज्जत करना सीखो। बीवी को भूखा मारोगे तो कब तक इज्जत करेगी? शायमा, अच्छा तो मिल गई है तुम्हें इज्जत की। अब नाशुक्री क्यों कर रही हो? रोटी भी मिलती रहेगी। अच्छा, किसी और के पैसे की रोटी? ताने दे रही हो मुझे? मैं इतना गिरा पड़ा भी नहीं हूं। हाँ, ना इससे भी ज्यादा गिरे पड़े निकम्मे और निठल्ले हो। कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर ऐसा था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? शादी क्यों की मुझसे? तुम्हारी अम्मा ने ना ब्लैकमेल करके शादी करवाई है, और तुम जैसे निकम्मे को मेरे पल्ले बांध दिया। साइमा, अब तुम मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्र है, चलो कम से कम बेइज्जती तो महसूस हो रही है तुम्हें। साइमा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि चुप कर जाओ। नहीं करूंगी चुप। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? हिम्मत है तुम्हारी हाथ उठाने की? चंद घंटे काम करके बिस्तर से तो उठे नहीं जा रहा तुमसे, और हाथ उठाओगे? अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, या अल्लाह रहम, क्या हो गया बेटा? अम्मा उसे समझा ले जाके। अम्मा वो जब से आई है ना मुझे ताने देती है, बातें सुनाती है मुझे। अम्मा मैं सुबह मामू के यहाँ काम पे गया था, ये देखिए मेरे हाथ छाले पड़ गए मेरे। सारा दिन काम करवाया मामू ने, और उसे एहसास ही नहीं है। अम्मा मुझे नहीं रहना इसके साथ अब। पागल हो गए हो? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मियाँ बीवी हैं, तू मैं तो हो जाती है ना। जाओ मेरा बेटा अंदर जाके आराम करो, थके हुए आए। माँ मुझे बताए ना मेरे साथ क्या हुआ है। अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ? वो सबको बुरा भला कहती है, मुझे जलील करती है। पानी सर से ऊंचा हो गया बस। आराम से, सुकून से मैं बात करती हूँ ना। जा मेरा बेटा ठंडा पानी पी जाकर। पानी? मैं बात करके आता हूँ, समझाता हूँ उसे। अजीब लड़की है ये। पता चलेगा उसे। रुको सरमाद, रुको। वो तुम्हारा शौहर है और उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। ओके? हैं? मैंने कब उसकी इज्जत नहीं की? और सरमत, ये मेरा और आजम का ना आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अगर आपस का मसला है ना, इसे कमरे में तय करो। उसे क्यों इतना तंग करती हो? बाहर आके शोर करता है वो। नालायक शौहर है वो। तुम इज्जत करने की बात कर रहे हो? पहले उसे ये सिखाओ कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। ओह अच्छा, तुम्हारी बड़ी इज्जत है। हाँ, घर से भागी हुई लड़की हो तुम, जिसे मेरी अम्मी ने इस घर की इज्जत बनाया है। लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है।
ताना मत दो मुझे, और फुप्पी भी यही ताने देती हैं। और जो बातें तुम्हारे भाई के लिए मेरे दिल में है ना, अगर मैं वो जुबान पर ले आई ना, जो उंगली तुम मुझ पर उठा रहे हो ना, फिर तुम पर भी उठेंगी। बकवास बंद करो अपनी। मैंने मना किया था ना उसके सामने नहीं कोई बात करनी, अब वो झगड़ा करेगा जाकर। सही है, पता चलेगा अब उसको। बड़ी आई, जब देखो बातें सुनाती रहती है मुझे। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मी देखें से, कब से बकवास कर रही है ये। कसूर भी इसका है और शोर भी कर रही है कब से। अपनी आवाज नीचे रखो सरमत, और मेरे कमरे से निकल जाओ। देख रही हो तुम अपने शौहर का गुस्सा, बीवी तुम हो इसकी, और ये चीख मुझ पर रहा है। प्लीज सरमत, आप इतना गुस्सा मत करें, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। आप ये क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है मुझे अम्मी को फोन कर कर बताना पड़ेगा, वही आकर आपको समझाएंगे। अब तुम मेरी अम्मी से शिकायत करोगी, ये हरकत ना भूल कर भी मत करना, बहुत पछताओगी तुम। मैंने कब उसकी इज्जत नहीं की? और सरमत, ये मेरा और आजम का ना आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। नालायक शौहर है वो, तुम इज्जत करने की बात कर रहे हो। पहले उसे ये सिखाओ कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। सरमद, आप ही की बातों का बुरा ना मनाया करें। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, वो समझा देंगी उसे। मुझे ना तुम्हारी बहन पर यकीन है, ना ही तुम पर। और तुम्हारी अम्मी ने इतने सालों में नहीं समझाया उसे, अब समझेगी वो। किस तरीके से बात करती है वो सबसे, लिहाज नहीं है उसे, बदतमीज लड़की है वो थोड़ी जज्बाती है, इसीलिए ज़्यादा बोल जाती है। वो थोड़ी जज्बाती है? अच्छा, उसकी साइड ले रही हो तुम। एक जैसी हो ना तुम दोनों बहनें, सोच भी एक जैसी है तुम लोगों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अब तुम, मैं तुम्हें ना देखूं उसके साथ कहीं जाते हुए, ना ही तुम उससे बात करोगी आज के बाद, समझ आई? अगर तुमने ये सब किया ना, मैं यही समझूंगा कि तुम दोनों मिली हुई हो। अच्छा, तुम्हारी बड़ी इज्जत है? हाँ, घर से भागी हुई लड़की हो तुम, जिसे मेरी अम्मी ने इस घर की इज्जत बनाया है। लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ये सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए, और मेरी अपनी बहन, वो भी इन्हीं के साथ मिल गई है।
अजहर साहब, साइमा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। अजहर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी की गई है और मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है, शक करता है। जहाँ नौकरी कर रही थी वो भी छूट चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। साइमा तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। अजहर मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह घुट-घुट कर नहीं जी सकती। इतनी मुश्किल है कि कभी कभी तो खाने के पैसे भी नहीं होते। देखो साइमा तुम रो मत। तुम जितने चाहो मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अजहर तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरी बात सुनते हो, मुझे समझते हो। काश मेरी तुमसे शादी हो जाती, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते। साइमा ये अब भी हो सकता है। ए खुदा, मेरी जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? मेरे हाल पर रहम कर। साइमा आपी को कैसे समझाऊं? वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक घर में रहते हुए उससे कैसे बातचीत बंद करूं? अगर ऐसा करती हूँ तो सरमत को बुरा लगेगा और सारा इल्जाम मुझ पर लगेगा। साइमा आपी से एक बार बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ तो रही हो मिलने, जरा भी इंतजार नहीं होता तुमसे। इंतजार ही तो नहीं होता साइमा। और हाँ, मैंने जो तुमसे बात की थी उसके बारे में सोचा तुमने? ये तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम अपने शौहर से तलाक ले लो तो हम शादी कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं अपने शौहर से तलाक लेकर तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाऊं? ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम भी अपने बीवी बच्चे छोड़कर मेरे पास आ सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। क्या बात है?